बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, राजी बाजी होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जी गोल्ड को 1 आवर चार्ट पे। कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रेडिक्शन बड़ी मजेदार गई। कल गोल्ड में स्कैल्पिंग ट्रेड भी बड़ी मजेदार थी। आप लोगों ने एंजॉय की या नहीं की अब ये मुझे नहीं पता। TP1 भी हिट हुआ और मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट TP2 के जो है वो नियर बाय भी होके आई। मैं आप लोगों को हमेशा ये कहता होता हूँ कि जो प्रॉफिट टेकिंग है वो आप लोग टाइम पे कर लिया करें, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट इतना प्रॉफिट जो है वो आप लोग इतने प्रॉफिट में खड़े हो जाएं कि अगर कोई एक दो ऐसा हिट भी हो तो आपको वो फील ना हो। इसके साथ साथ जिन्होंने कल टेलीग्राम का जो फ्री सेशन ज्वाइन किया और फ्री सेशन के जो सिग्नल्स पे काम किया, मैं कहता हूँ क्या ही बात है उनकी। और जो मिस कर गए, अब उनके पास ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि सर पता नहीं चला ये कब हुआ और कैसे हो गया। कल USD कैट पे हम छाए रहे, USD CHF पे बड़े मजेदार ट्रेड थी और डाइवर्जेंस ट्रेडिंग आपको दी। फिर उसके बाद पाउंड की बड़ी मजेदार ट्रेड दी, जो कि एक जो है वो कैंडल ही आपको एक पूरी जो है ना वो क्या कहते हैं उसे, सैंडविच की सूरत में जो है आपको जो है उसने रिवॉर्ड दिया। फिर उसके बाद जो है USD JPY फॉल खा गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कल के दिन में एक हैंडसम प्रॉफिट टेकिंग कर ली होगी। अब यही वो वजूहत हैं या यही वो मौके होते हैं कि जब मैं कहता हूँ कि आप लोगों का अगर मार्केट में टारगेट कंप्लीट हो गया ना तो आप लोग मार्केट से एग्जिट कर दो। इसमें कोई शक नहीं है कि मार्केट अभी 3 दिन चलेगी और ऑफ कोर्स वीकेंड आने में 3 दिन है, लेकिन उन 3 दिन में भी इवेंट्स हैं। तो आप लोगों को अगर कहीं पे कोई ऐसी चीज़ ना समझ आई जिससे आपका लॉस हो, तो वो भी आप लोगों के लिए एक नुकसानदेह चीज़ है। इस चीज़ को भी आप लोगों ने जहन में रखना है। अगर मैं बात करूं आज की, आज जो है फिर एक होम सेल डाटा है, पेंडिंग होम सेल डाटा। और अगर बात की जाए पेंडिंग होम सेल डाटा की, तो उस हवाले से मैं आप लोगों को कुछ ये थोड़ा बहुत गाइड दूंगा कि अभी कल भी जो USD के डाटे आए हैं वो नेगेटिव आए हैं। और यही वजह थी कि मार्केट जो है वो एकदम बुल रन की तरफ निकली, सारे मेजर्स निकले। फिर यूरो USD में भी आप लोगों को डाइवर्जेंस की ट्रेड दी थी, ये पता नहीं आप लोगों ने किया या नहीं की। तो बेसिकली यही वो मौके होते हैं जिसमें आप लोगों ने फ़ायदा उठाना होता है। अब फ़ायदा उठाना है या नहीं उठाना, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस वे में चलना है। अगर मैं बात करूं गोल्ड की, गोल्ड अभी रिमेन जो है ओवरऑल बेरिश ट्रेंड में है। गोल्ड ने चैनल का ब्रेकआउट ज़रूर दिया, लेकिन ये आप लोगों को याद होगा कि जब हम 1845 टू 1860 के लेवल पे या 1870 के लेवल पे खेल रहे थे तब भी यही सिनेरियो था। मार्केट क्या करती थी, 1840 पे जाती थी, फिर 1860 पे जाती थी। तो मुझे आने वाले दिनों में बेसिकली गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सिनेरियो अभी तक लग रहा है, क्योंकि गोल्ड रिमेन जो है वो ओवरऑल एक बियरिश चैनल में चल रहा है अभी। अब बियरिश चैनल ये वाला नहीं समझ लीजिएगा। आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि ये बियरिश चैनल में चल रहा है, ये तो ब्रेकआउट हो गया। ये वाला चैनल की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बेसिकली ट्रेंडी चैनल की बात कर रहा हूँ। एक ट्रेंड की आप इसको समझ लें कि जो ट्रेंड है गोल्ड का ओवरऑल वो अभी रिमेन बियरिश है। और गोल्ड में अभी पंप आने में हमें कोई ऐसी न्यूज़ चाहिए, कोई सॉलिड न्यूज़ चाहिए जिसमें गोल्ड में जो है वो पंप आ सके। अगरचे गोल्ड पे जो है वो डाइवर्जेंस भी लगी हुई है, बड़ी मजेदार डाइवर्जेंस लगी, लेकिन डाइवर्जेंस मैं समझता हूँ अपनी जो एवरेज प्राइस थी वो कंप्लीट कर गई है। और अभी हमें आज के लिए रिमेन स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि आज के लिए हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है। अच्छा जी, एनालिसिस से पहले आप लोगों को एक अनाउंसमेंट देना चाह रहा हूँ, वो सुन लें। टेलीग्राम के अब से टोटल जो है वो 4 चैनल हुआ करेंगे। 3 जो है वो प्रीमियम होंगे और एक जो है वो फ्री चैनल होगा। फ्री चैनल में आपको जनरल अपडेट्स जैसे लाइक कल सिग्नल की अपडेट्स हैं वो मिल गई, लेकिन जो आपको डिटेल अपडेट्स हैं या जो कंप्लीट अपडेट्स हैं वो आपको प्रीमियम चैनल्स में ही मिलेंगी। एक है विदाउट एसल चैनल, $45 वाला, जिसमें हमने आज सुबह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक जो है वो ट्रेड का TP बीट करवा लिया। अभी दूसरी हमारी प्रॉफिट में चल रही है, कुछ लॉन्गर टर्म ट्रेड्स हमारी जो है वो होल्ड की हुई हैं। कल हमने USD कैड और USD CHF से एडिशन पे जो है वो काफ़ी पिप्स बुक की। तो यही आप लोगों को बताने का पर्पज़ है कि जो लोग विदाउट एसल ट्रेडर हैं, अगर तो वो खुद अकाउंट अपना संभाल सकते हैं तब तो वेल एंड गुड है। अगर वो नहीं संभाल सकते तो फिर मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि वो प्रीमियम चैनल विदाउट एसल वाला ज्वाइन करें। दूसरा चैनल है हमारा $10 वाला। $10 वाले में आप लोगों को डेली बेसिस पे चार्ट की अपडेट्स मिलती हैं विद स्ट्रक्चर, विद कंप्लीट डिटेल्स। और ये भी मंथली जो है वो $10 है। इसको आप ज्वाइन करना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। इसमें भी डेली के 8 से जो 10 चार्ट हैं वो पोस्ट होते हैं विद वॉइस नोट। और उसमें आप लोगों को मैं सारी जो है वो डिटेल वगैरह समझा देता हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो जिनके पास या तो टाइम बहुत शॉर्ट होता है, या जो ये फोर्स कर रहे होते हैं कि सर जो है वो वीडियो बना दें इस पे, तो समटाइम वीडियो नहीं बन पाती। तो ये बेसिकली ये सेक्शन है उनके लिए। और तीसरा और जो मोस्ट जो है वो मैं समझता हूँ कि डिमांडेड चैनल है, वो है एसएल वाला। एसएल वाले सिग्नल जो है वो आप लोगों को प्रीमियम चैनल में जल्दी जो है वो मैं उसकी भी जो है वो आप लोगों को जो है ना सर्विस स्टार्ट कर दूंगा। ऑफ कोर्स ये प्रीमियम चैनल होगा। इसका जो फी स्ट्रक्चर है वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम का जो फ्री चैनल है वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। इसका फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा और इसमें जो आप लोगों को सर्विस मिलेगी, लाइक सर कितने सिग्नल मिलेंगे, किस टाइप के मिलेंगे, और हम जो टाइमिंग होगी वो कौन सी होगी, ये सारी डिटेल आपको ना मैं टेलीग्राम का जो फ्री चैनल है उसमें पोस्ट करके बता दूंगा। तो उसको आप लोग जो है वो देख लीजिएगा। जो लोग यहाँ पे नए हैं उनको मैं एडवाइस करूंगा कि टेलीग्राम का फ्री चैनल जो है वो लाजमी ज्वाइन करके रखें। वहाँ पे अपडेट्स आती रहती हैं, मल्टी अपडेट्स आती हैं। जैसे कल के दिन में हमारे पास एकदम सिग्नलों का रश लग गया और कल के दिन माशाल्लाह जो है वो काफ़ी ट्रेडर्स ने वो हैंडसम प्रॉफिट टेकिंग की और बाकायदा मुझे जो है वो स्क्रीनशॉट्स भी आए।
अब जो नहीं कर पाए मैं उनको ये कह सकता हूँ कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। फॉरेक्स देखें, फॉरेक्स ना बहुत दयालु फील्ड है, यकीन माने फॉरेक्स में इतना पैसा है कि आप लोगों की सोच नहीं है, टाइम होता है निकालने का। आप लोग इतने दिनों से कह रहे थे कि सर यहाँ से बाय है, यहाँ से बाय है, यहाँ से बाय है, कल आप लोगों को स्ट्रक्चर भी बना के दिया, सब कुछ बताया, और देखेंगे वो स्ट्रक्चर ने कितना वेल परफॉर्म किया कि आप लोगों के जो मैं समझता हूँ पिछले अगर कोई एसएल हिट हुए भी थे तो वो भी रिकवर हो गए। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के स्ट्रक्चर की तरफ, गोल्ड के एनालिसिस की तरफ। गोल्ड के लिए मैं समझता हूँ कि 1745 का जो एरिया है ना वो बहुत रिमेन इंपॉर्टेंट एरिया, इसको हम किसी सूरत इग्नोर नहीं कर सकते अनटिल अनलेस हमें कंप्लीट कंफर्मेशन ना मिल जाए जब तक। अभी का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, अभी गोल्ड में ऐसी पॉसिबली मूवमेंट जो वो हमें देखने को मिल सकती है। कैसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, गोल्ड जो है माइट भी ट्रेंड लाइन के साथ साथ ना चलता चलता एक जो है ये वाली कंडीशन जो है वो इख्तियार करे और फिर यहाँ से कोई एक जो है हमें ऐसी पोजीशन प्रोवाइड करे। अगर गोल्ड यहाँ से डायरेक्ट जो है वो अपसाइड में निकलता है तो फिर सबसे पहले तो इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करे, और अगर इसी जोन में गोल्ड जो है वो प्ले करता रहता है, जैसे आप लोगों ने नोट किया होगा कि पिछले 2 से 3 दिन की जो हमारी रेंज है वो यही रही है 1730 40 50 30 40 50। अब पॉइंट ये है कि अगर गोल्ड यहीं पे मजीद जो है वो कंसोलिडेट होता है और यहीं पे जो है ना वो हमें कुछ मजीद कंफर्मेशन देता है तो फिर हम यहाँ से बाय में हो जाएंगे, फिर हम 1745 के लेवल के ऊपर से जो है वो बाय में हो जाएंगे और एसएल जो है वो हम इसका रखेंगे ऑलमोस्ट 1725 टू 35। मैं दोनों स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, इनको गौर से समझ लें ताकि आप लोगों को जो है वो कहीं पे भी जो है वो दुश्वारी ना हो। अगर मैं बात करूँ इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर की हिमायत करूंगा सेल की, क्योंकि ट्रेंड जो है वो चल रहा है अभी सेल का, ट्रेंड कंप्लीटली नहीं शिफ्ट हुआ। जब ट्रेंड कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा ना फिर हम इस चीज़ को जो है वो एज्यूम कर सकते हैं या इस चीज़ पे जो है ना वो चर्चा कर सकते हैं कि हाँ जी अब जो ट्रेंड है वो हो गया रिज्यूम और अब हमारे पास जो है वो क्या फर्दर जो है वो इसकी नोयत बन रही है। इंटरडे के वाले से मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको ये दूंगा, इसकी मैं डिटेल्स एंटर करने जा रहा हूँ, इन्हें नोट कर लें। डिटेल्स हैं जी इसकी, अगर हम गोल्ड को इंटरडे बेसिस पे सेल करने की सोचते हैं तो सेल हम इसको करने की सोचेंगे 1746 टू 48 के लेवल के दरमियान से। TP1 की अगर मैं बात करूं तो TP1 आएगा 1740 का लेवल, TP2 की अगर मैं बात करता हूं तो TP2 हमारे पास आएगा 1734 का लेवल, और TP3 की अगर मैं बात करता हूं तो TP3 हमारे पास आएगा 1728 का लेवल। इंटरडे के वाले से मैं समझता हूँ इतना बहुत है, बाकी अगर आपने चलने देना हो तो एडिशन करके चलने दे सकते हैं। एसएल की अगर मैं बात करूं तो एसएल हमारे पास आएगा इसमें 1758 के लेवल का, आप लोग एसएल रख लें। अच्छा अब स्ट्रक्चर ये है कि आप लोगों को अगर कहीं पे प्रॉफिट मिल रहा हो, लेट सपोज आपको 30 40 50 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा हो तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि उसको बुक कर लिया करें। TP1 जब मार्केट हिट कर जाती है तो उसके बाद बहुत हाई चांसेस होते हैं, क्योंकि ये भी एक सम काइंड ऑफ जो है ना सपोर्ट एरियाज होते हैं, यहाँ से रिबाउंड एक्सपेक्ट भी होता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखना होता है कि कहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, थोड़ा सा अपना दिमाग भी आप लोग चलाया करें। और दिमाग चलाने से मुराद ये है कि फॉरेक्स में चलाना है, जैसे अब ऐसे नहीं है कि फ्लर्टिंग में चलाना है। जैसे अब यूट्यूब पे एक कमेंट आया हुआ था, किसी लड़की ने कमेंट किया तो उसके ऊपर नीचे आए हुए थे फॉरेक्स ट्रेडर्स आपको जी हाय। तो भाई ये फॉरेक्स का लर्निंग चैनल है, ये कोई हमने डेटिंग चैनल नहीं खोला हुआ। अगर आपको डेटिंग ही करनी है तो एक प्रॉपर जगह पे जाएं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने फॉरेक्स का अगर आपने प्रॉपर सिग्नल का फायदा उठाना है तो वो इस चैनल में है या प्रीमियम चैनल में है। इसी तरह मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपने डेटिंग का फायदा उठाना है ना तो आप डेटिंग साइट पे जाएं, उस सेक्शन में जाया करें जहाँ पे वो चीज़ प्रोवाइड की जा रही हो। खाली पीली जबरदस्ती जो है ना वो एक सेक्शन या किसी दूसरे सेक्शन में घुसेंगे तो वहां पे आपको जो है खुआरी होगी, खुआरी के सिवा कुछ भी नहीं होगा। और नेक्स्ट टाइम जो है वो रूल की वायलेशन ना कीजिएगा वरना आपको वो रिमूव कर दूंगा मैं चैनल से। अच्छा अब पॉइंट ये है कि अब हमारे पास ये तो हो गया एक स्ट्रक्चर, इसको नोट कर लें, फिर हम चलते हैं जी सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ। अब ये दो स्ट्रक्चर मैं हमेशा इसीलिए देता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों के पास एक बैकअप प्लान हो, आप लोग मेंटली प्रीपेयर रहें। आप लोग जब मेंटली प्रीपेयर होंगे तो जब मार्केट डाइवर्ट भी होगी ना एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये चीज़ तो हमने पढ़ी हुई है, ये चीज़ हमें मिली हुई है, तो हम इसको फॉलो करके चलते हैं। जैसे कल मैं आप लोगों को कह रहा था कि यूरो यूएसडी में बेरिश चैनल है, उसका ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद देखें कैसी मूवमेंट मिली। फिर उसके बाद 0.9950 का लेवल आप लोगों को बोला था कि एरिया है, फिर मार्केट ने वो भी ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट ने हमें डाइवर्जेंस भी दे दी। अब कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसे ट्रेडर हैं जो 0.9900 के लेवल से सेल फंसा के बैठ गए हैं। मना भी किया था कि वो लेवल सेलिंग जोन नहीं है लेकिन फंसा के बैठ गए हैं। खैर यूरो यूएसडी का टॉपिक अलग है, इसकी हम फर्दर जो है कन्वर्सेशन उस वीडियो में करेंगे। अच्छा जी ये हो गया एक स्ट्रक्चर, अब हम चलते हैं जी दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ। दूसरा स्ट्रक्चर हमारा इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा, दूसरा स्ट्रक्चर जो हमारा इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा वो आप लोगों को अगर मैं एक स्ट्रक्चर दूं, अगर तो मार्केट इस जोन में रहती है, इस चीज़ का सबसे पहले ख्याल रखना है, अगर मार्केट रिमेन इसी जोन में रहती है और इस चैनल के बाहर बाहर रहती है, मतलब लाइक जो है ना वो आप लोगों को मार्केट कुछ ऐसी मूवमेंट देती आती है, तो फिर आप लोगों ने करना क्या है, फिर आप लोगों ने क्या करना है, कोशिश करिएगा कि न्यूज़ से पहले जो है ना मार्केट से या तो साइड पे हो जाया करें या अपने ट्रेड्स को सिक्योर कर लिया करें या आप लोग जो है टाइट किस्म का ना एसएल लगा दिया करें।
जैसे कल यूएससी सब कह रहे थे कि जी बहुत स्ट्रॉन्ग डाटे आएंगे, लेकिन एकदम डाटे वीक आए और बैक टू बैक आए, दो डाटे ऊपर नीचे इतने वीक उन्होंने दे दिए कि मार्केट में डॉलर में जान ही नहीं रही। और अभी आगे मार्केटें बहुत मज़ेदार होने वाली हैं, अभी मजीद रेले जो है वो तैयारी पकड़ने की जो है ना वो फिराक में है। तो जब कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूंगा। अच्छा, सेकंड सिनेरियो में आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि 1738 टू 40 के लेवल से जो है ना वो आप लोग एंट्री प्लान कर सकते हो, लेकिन याद रहे इस एंट्री में रेजिस्टेंसेस जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग खड़े हुए हैं। और अगर मार्केट जैसे अभी लेट्स सपोज आपके सामने ये देख लें क्या सिनेरियो प्ले कर रही है, अब ये आपको मैं लाइव मार्केट की सूरत हाल बता रहा हूँ, अब ये भी चीज़ समझ लें। अब 1745 के लेवल से फिर मार्केट नीचे आ रही है, तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने बहुत गौर से और तवज्जो से समझना है। अब पॉइंट ये है कि अगर मार्केट जो है वो यहाँ पे 1738 या 40 के लेवल से आती है तो आप एक रिस्की एंट्री, ये बाय की रिस्की एंट्री होगी, लेकिन इसको प्लान किया जा सकता है। याद रहे इसको नॉर्मल लॉट साइज से करना, किसी बड़े लॉट साइज से प्लान नहीं करना, तो फिर ये स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा। इसकी भी मैं यहाँ पे डिटेल्स एंटर करने जा रहा हूँ, इनको फटाफट नोट कर लें। अच्छा जी, बाय अगर हम करने की सोचेंगे गोल्ड को, तो बाय हम करने की सोचेंगे 1738 टू 40 के लेवल के दरमियान से। TP1 की अगर मैं बात करता हूँ तो TP1 हमारे पास फ्लैट आएगा जी 1747 के लेवल का। TP2 की अगर मैं बात करता हूँ तो TP2 हमारे पास आएगा 1753 के लेवल का। TP3 की अगर मैं बात करता हूँ तो TP3 हमारे पास आएगा 1760 के लेवल का। अभी तक के लिए इनफ है, बाकी अगर चलने देना हो तो ट्रेलिंग करके चलने दें। SL की अगर मैं बात करूँ तो SL आएगा इसका 1726 के लेवल का। SL की अगर मैं बात करूँ तो SL दोनों ट्रेड्स में 100 to 120 पिप का आ रहा है। दोनों सिनेरियोज में बहुत तवज्जो के साथ जो है वो ट्रेड करने की ज़रूरत है, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना। इंट्राडे का मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर समझा दिया, सेल का भी और बाय का भी, इसके अकॉर्डिंग जो आप अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकते हैं। और अगर आप लोग विदाउट एसएल काम कर रहे हैं तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि प्रीमियम चैनल में आके काम करें, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट ये पता चल सके कि विदाउट एसएल लॉट मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट कैसे वर्क करती है। और जो एसएल वाला चैनल है वो आप लोगों को जल्दी जो है वो मैं रिलीज़ करके बता दूंगा कि अब से जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और बाकी जो है वो डिटेल हम इसके बाद देखेंगे। सो गाइज, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।